एवरीवन, मैं हूं अर्चना सौरभ। मैं आज आपके लिए लेके आई हूं टी स्कोर। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू #अचीवर। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक द चैनल। फ्रेंड्स, टी स्कोर हमारे यूजीसी नेट सेकेंड पेपर में स्टैटिकल पार्ट में आता है। इसमें से कई बार छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि टी स्कोर होता क्या है। टी स्कोर रिमूव्स द प्रॉब्लम ऑफ डेसिमल वैल्यू। तो अब पहले इसको समझने के लिए ये देखिए कि जो हमने जेड स्कोर इससे पहले पढ़ा था, अगर आप जेड स्कोर नहीं देखे होंगे तो मेरे पहले वीडियो में आप जा सकते हैं। टी स्कोर जेड स्कोर की एक्चुअली जो प्रॉब्लम थी ना, कि उसमें डेसिमल वैल्यू कैलकुलेट होने में प्रॉब्लम होती थी या नेगेटिव वैल्यू को मैनिपुलेट करने में प्रॉब्लम होती थी, ये थी हमारी जेड स्कोर की ड्रॉबैक्स। तो इस ड्रॉबैक्स को दूर किया गया टी स्कोर के माध्यम से। टी स्कोर्स जो भी प्रॉब्लम थी जेड स्कोर की, बेसिक प्रॉब्लम डेसिमल वैल्यू के साथ और नेगेटिव वैल्यू के साथ, इन दोनों को इसने ठीक किया। टी स्कोर रिमूव्स द प्रॉब्लम ऑफ डेसिमल वैल्यू। द सेकेंड थिंग कि इट रिमूव्स द प्रॉब्लम ऑफ नेगेटिव वैल्यू। और इसकी एक बहुत अच्छी चीज़ है कि इट प्रेजेंट्स अ गुड डिस्क्रिमिनेटिंग रेंज अप टू 100, 0 to 100। ये कैसे होता है ये देखिए। हमारा ये हो जाता है एनपीसी हमने ड्रॉ किया हुआ है। तो जब जेड स्कोर की हम बात करते थे, यहाँ देखिए जेड स्कोर को भी मैंने लिख दिया है। एक्चुअली जेड स्कोर की बात करते थे तो इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक जाती थी, -5 to +5 तक। बट बेसिकली हम लोग बात करते थे -3 से +3 तक ये हमारी रेंज जाती थी इसमें प्रैक्टिकली। बट ऐसे हमारी वैल्यू जो होती है -5 म्यू से लेकर के 3 म्यू तक, इसकी 5 म्यू तक इसकी होती थी वैल्यू। तो जब -5 से 5 तक की बात अगर हम करते हैं तो वो हमारा पूरा का पूरा रेंज हो जाता है 0 से लेकर के 100 तक। तो ये हमारा रेंज हो जाता है। इसकी रेंज बहुत वाइड होती है एनपीसी में। टी स्कोर के लिए रेंज बहुत वाइड होती है, 0 से लेके 100 तक होती है। और देखिए ये जो ठीक हमारा बीच में मीन वैल्यू आ रही है, ये कितनी आ रही है, यहाँ देखिए 50 पर आ रहा है ना। तो ये 50, तो ये इसकी मीन वैल्यू इसकी कितनी हो जाएगी, 50। तो हमने यहाँ देखा कि इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक जा रही है, 0 से 100 तक जा रही है। अगर हम कंसीडर करते हैं -5 to 5 +5 तक की लेते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन तक लेते हैं, तब जेड स्कोर अगर हम लेते हैं -5 to +5, तब इसकी रेंज होती है 0 to 100। बट इन प्रैक्टिकल हम लोग इसको यूज़ करते हैं प्रैक्टिकली -3 से +3 तक, तब हमारी रेंज जो हो जाती है 20 से लेकर के 80 तक की जाती है जेड स्कोर में। और इसमें आप ये बहुत क्लियरली देख रहे हैं कि मीन वैल्यू इसकी 50 है और स्टैंडर्ड डेविएशन कितने कितने की आ रही है, 10-10 की बढ़ रही है। इधर 10 की बढ़ती हुई जा रही है और इधर 10-10 हमारा घटता जा रहा है। मतलब 10 हमारी इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन है। स्टैंडर्ड डेविएशन होता है जो मीन वैल्यू से हम बढ़ते या घटते हुए जितने भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं मीन वैल्यू से, दोनों तरफ जितनी उसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। कितना डेविएट कर रहा है, किस रेंज से डेविएट कर रहा है, तो ये डेविएट कर रहा है हमारा 10-10 के रेशियो से डेविएट कर रहा है। तो इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पर ये फिक्स होती है 10, जिसको हम आगे स्टैंडर्ड फार्मूला में भी यूज़ करेंगे। और मीन वैल्यू इसकी 50 होती है और रेंज हमारी जो होती है 0 से 100 ऐसे ली जाती है। बट प्रैक्टिकली हम 20 to 80 यूज़ करते हैं। देखिए इसका स्टैंडर्ड फार्मूला होता है, ये एकदम फिक्स फार्मूला होता है और बहुत ही इजी फार्मूला है। और इस फार्मूले पे बेस्ड करके कई बार नेट के एग्जाम में मैं आगे इसको प्रैक्टिस भी करवाऊंगी। फर्स्ट फार्मूला होता है हमारा, जैसे एक ही फार्मूला होता है, इसको अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हैं। फार्मूला एक्चुअली होता है T = टी स्कोर हम लोग निकाल रहे हैं तो इसको टी से, कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। T = Z इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन प्लस M। यहाँ क्या है कि जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन वो फिक्स होता है 10 की, तो हम यहाँ Z की जगह डायरेक्टली इक्वेशन में अपने 10 लिख सकते हैं। मतलब T = 10Z + M। M की जगह 50 अगर गिवन है तो ठीक है, अगर सपोज इसमें दिया हुआ है कोई मीन आपकी तो वो पुट करेंगे, अगर नहीं दिया हुआ है तो हम 50 पुट करते हैं। इसमें किस चीज़ का क्या रिप्रेजेंटेशन है, सिग्निफिकेंस है, वो देखिए। हमारा T जो होता है
यहाँ पे वो टी स्कोर की वैल्यू होती है, जेड हमारा जेड स्कोर की वैल्यू होती है, एम हमारा डिनोट करता है मीन ऑफ स्कोर को, और जो ये म्यू का स्टैंडर्ड डेविएशन को शो करने के लिए म्यू का साइन यूज़ किया जाता है। हमने जेड स्कोर में पहले ही पढ़ लिया था कि जेड स्कोर में कि जेड कैसे निकाला जाता है, वैल्यू जो यहाँ जेड की आ रही है एक्चुअली वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, जेड इक्वल टू एक्स माइनस एम बाय म्यू। अब ये एक्स और एम क्या है, देखिए एक्स हमारा रॉ स्कोर है, हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था, और मीन है, ये हमारी मीन वैल्यू है, और ये स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो अगर आपके पास रॉ स्कोर दिया हुआ है, मीन वैल्यू दी हुई है, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, तो आप पहले उससे जेड वैल्यू निकालेंगे, और फिर जब एक बार जेड निकल जाता है तो आप इजीली उसको इस फॉर्मूले में पुट करके टी स्कोर की वैल्यू निकाल सकते हैं। मैंने कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स से कलेक्ट किया है, उसको मैं उसके थ्रू सॉल्व करके दिखाती हूँ। ये बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चंस आए हुए थे। अगर थोड़ा सा कंसेप्ट आपका क्लियर है तो आप इजी वे में 2 मार्क्स स्कोर इसके बहुत ही इजी वे में कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन आया हुआ जैसे कि इफ़ वैल्यू ऑफ टी स्कोर इज 68, टी स्कोर की वैल्यू दी हुई है, इसका मतलब टी हमारा यहाँ पर गिवन है। ओके, फाइंड द जेड स्कोर, सिर्फ टी की वैल्यू दी हुई है, इसका मतलब मीन नहीं दिया हुआ, तो आप क्या मीन क्या कंसिडर करोगे, 50 करोगे, ठीक है। और यहाँ जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो कितनी हो जाएगी हमारी, 10 तो होती ही है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, टी की जगह रखेंगे 68, क्योंकि हमारा यहाँ पे 68 क्वेश्चन में गिवन है, और ये 10 तो 10 है ही, जेड की वैल्यू निकालनी है, और एम की जगह 50 रखा हमने। सिंपली पुट कर देंगे, इसमें कुछ भी नहीं करना है, जो आपके पास सारी वैल्यूज गिवन है आपको उसमें पुट करना है और कैलकुलेट करना है। तो इधर देखिए 68 है, 50 यहाँ प्लस वैल्यू के साथ है, जब हम इसको इस साइड लाते हैं 68 के साथ तो वो माइनस हो जाता है, और इधर बच जाता है हमारा 10z। फिर 10z और इसमें से इसको माइनस करते हैं, 68 में से 50 माइनस करते हैं तो हमारा आ जाता है 18। फिर z की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 10 इधर डिवाइड के साथ आ जाएगा 18/10, और हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। नीचे एक 0 है तो आप सिंपली 1 डिजिट के बाद डेसिमल पुट करेंगे और आपका z स्कोर की वैल्यू आपकी आ जाएगी, z इक्वल टू 1.8। देखिए सेकेंड क्वेश्चन हमारा, इफ द वैल्यू ऑफ रॉ स्कोर, इसमें रॉ स्कोर की वैल्यू दी हुई है 65, स्टैंडर्ड डेविएशन इज मेजर्ड 15, स्टैंडर्ड डेविएशन भी आपका गिवन है 15, एंड द वैल्यू ऑफ मीन इज 40, वैल्यू आपकी दी हुई है मीन की 40 दी हुई है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ टी स्कोर, टी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। देखिए तो आपके पास क्या क्या गिवन है, सबसे पहले आप वो देखो सॉरी, यहाँ रॉ स्कोर दिया हुआ 65 आपका, स्टैंडर्ड डेविएशन भी 15 गिवन है, और मीन वैल्यू आपकी 40 गिवन है। तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है, फॉर्मूला जेड स्कोर की निकालनी है, क्योंकि हमारा टी स्कोर कैसे निकलेगा, जब तक जेड नहीं निकलेगा तब तक टी नहीं निकलेगा। तो सबसे पहले जेड निकालो। जेड किसके थ्रू निकल सकता है, हमारा इस फॉर्मूले के थ्रू निकल सकता है, इसमें क्या है x माइनस एम बाय न्यू। तो रॉ स्कोर में से मीन माइनस करके उसको स्टैंडर्ड डेविएशन से अगर डिवाइड कर देते हैं तो हमारा जेड की वैल्यू हमारी गिवन आ जाती है। तो इसमें हमने क्या करा है देखो, जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स हमारी कितने पास है, यहाँ पर रो स्कोर हमारे पास कितनी है 65 है, और हमारा जो मीन वैल्यू है वो 40 है, पुट कर दो सिंपली वैल्यू आप, और हमारा जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 15 है। 65 में से 40 माइनस करेंगे कितना आएगा, क्विक 25, देन बाय 15। तो देखो 5 के टेबल में 5 टाइम्स में आता है ये, और ये करते तो कितने बार में आता है, 3 टाइम्स में आता है। तो सॉरी, हाँ ये 5 टाइम्स में आता है और ये 3 टाइम्स में आता है। तो हमारा क्या आ गया, 5/3 था। तो अब हम क्या करेंगे, टी की वैल्यू निकालेंगे। तो टी निकालने के लिए क्या करते थे हम लोग, 10z प्लस 50, हमारा यही होता था ना, 10z प्लस 50। तो इसमें हमने क्या करा, 10 तो 10 ही है, z की वैल्यू हमारी क्या आ गई थी, 5/3, तो 5/3 लिख दो इसमें, और ये हमारा हो गया 50। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो हमारा आ जाएगा 50 प्लस 150 बाय क्या आएगा, 3 होगा ना,
तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ये हो गया 200/3। इसका मतलब ये हमारा क्या आ गया, डेसिमल में आ गया, 66.66 एंड सो ऑन बढ़ता जाएगा। तो आप इसको 2 डिजिट तक ला करके छोड़ सकते हो। फ्रेंड्स, वहाँ जो आपके पास स्लाइड्स हैं उसमें कुछ मिस्टेक्स हैं, कैलकुलेटिव मिस्टेक्स हैं। आप काइंडली इसको पॉज करके देख करके समझ सकते हैं, उसमें कैलकुलेशन एरर है, आप इसको कंसिडर करेंगे, उसको कंसिडर नहीं करेंगे। थैंक यू। देखिए नेक्स्ट हमारा है, व्हेन वैल्यू ऑफ रॉ स्कोर इज 30, रॉ स्कोर हमारा 30 दिया हुआ है, मीन वैल्यू 40 दी हुई है और स्टैंडर्ड डेविएशन 20 दिया हुआ है। देखिए इसको मैंने ये भी अलग किसी ईयर में आया हुआ है, मैंने क्यों इसको कंसिडर किया इस क्वेश्चन को, इसमें हमारा रॉ स्कोर जो होता है वो कम आया हुआ है, किससे, आपकी मीन वैल्यू से। यहाँ पर देखिए उस जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था उसमें हमारा क्या था, रॉ स्कोर अधिक थी और मीन वैल्यू इसकी कम थी। इसमें हमारा रॉ स्कोर कम है और मीन वैल्यू अधिक है और स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा 20 दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, टी स्कोर निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, जेड की वैल्यू निकालनी होती है। तो जेड हमारा अगर वैल्यू निकालना है तो उसके लिए गिवन फॉर्मूला होता है x माइनस एम बाय म्यू। इसका मतलब रॉ स्कोर में से हम मीन को माइनस करेंगे और स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ हमारा आ गया 30 माइनस 40/20। 30 माइनस 40/20, देखो आप ये किया हुआ है मैंने, इसको 30 माइनस 40/20 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, -10 आएगा ना। 30 में से तो 40 माइनस हो नहीं सकता, तो क्या हो जाएगा हमारा, माइनस में आ जाएगा, -10/20। ये हमारा आया किस चीज़ की वैल्यू, जेड स्कोर की वैल्यू आ गई। अब हमारा अगर टी स्कोर निकालना है तो हम क्या करते हैं, 10Z + 50, हमारे पास ये गिवन फॉर्मूला होता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे सिंपली। तो 10 की जगह 10 ही लिखो और z की जगह हमने क्या पाया है, -10/20 ये लिखेंगे और इसमें मीन को प्लस कर देंगे। मीन वैल्यू हमारी जो जो हमारा 50 है क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड फॉर्मूला हम वो इसमें पुट कर देंगे। तो हमारा देखिए 10 से 10 कैंसिल और 2 से 5 जा, लेकिन माइनस साइन है तो यहाँ माइनस साइन रहेगा। -5 और +50 हमारे पास आया। तो 50 में से 5 को माइनस करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 45। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए हमारा क्या आंसर आया, जेड हमारे पास आया हुआ था हमारे पास -10/20 ये आया हुआ था। और अब हमने क्या करा कि टी की वैल्यू निकाल ली, टी की वैल्यू में -10/20 को रखा जेड की जगह और इंटू 10 + 50, तो हमारा आ गया -5 + 50, तो हमारा 45 इसका आंसर आ गया। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने अलग से इसलिए लिखा है, इसको मैं सॉल्व करके दिखाऊंगी, बट पहले आप इसको पॉज करके खुद से ट्राई करोगे ताकि आप इसको सॉल्व कर सकते हो या नहीं कर सकते। ये सेल्फ असेसमेंट होगी आपकी, आप इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। देयर आफ्टर मैंने इसको सॉल्व करके भी दिखाया है, मैं वो बता दूंगी। तो इसमें क्या है हमारा कि दिया हुआ है रॉ स्कोर दिया हुआ है, देखिए रॉ स्कोर क्या है, 75 दिया हुआ है और जो मीन वैल्यू है वो हमारी 30 दी हुई है और स्टैंडर्ड डेविएशन भी दिया हुआ 15। वेरी गुड। तो हमारे पास क्या निकालना है, टी स्कोर। तो इसके लिए थोड़ा सा हिंट मैं पहले आपको प्रोवाइड कर देती हूँ। टी स्कोर निकालने के लिए क्या करते हैं, जेड की वैल्यू निकालो। आप सबसे पहले जेड की वैल्यू निकालो। जेड की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, इसका सिंपल है, आप इसमें फॉर्मूला पुट करो जेड स्कोर की, इसका जेड स्कोर की फॉर्मूला पुट करो, जेड की वैल्यू निकालो और फिर टी स्कोर का फॉर्मूला पुट करो और टी की वैल्यू निकालो। अब मैं इसको सॉल्व करके आपको दिखाती हूँ। एक्स हमारा क्या था, 75, ये क्या था हमारा एक्स की वैल्यू थी और हमारा जो मीन था वो हमारा इसमें क्या था, 30 था, ठीक है।
क्या था 30, और जो हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन था वो हमारा था 15। हमारे पास 3 चीज़ दी हुई थी। सबसे पहले आप क्या निकालोगे, जेड स्कोर की वैल्यू निकालोगे। तो जेड हमारे इसके लिए क्या हो जाएगा, x माइनस एम बाय स्टैंडर्ड डिविएशन। इसमें आप पुट करते जाओ फटाफट। x की जगह क्या लिखोगे 75, और m की जगह क्या लिखोगे 30, और स्टैंडर्ड डिविएशन आपका क्या है 15 है। 75 में 30 लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा 45 डिवाइडेड बाई 15। तो क्या आ जाएगा भाई, ये आसानी से कट के हमारा 3 आ जा रहा है, 3 15 3 जा 45। तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है इसका, जेड का 3 आ रहा है। अब हम क्या करेंगे कि टी स्कोर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। टी इक्वल टू क्या हो जाता है 10 जेड प्लस 50। एकदम बिना सोचे समझे आप ये आराम से पुट करो और इस पे सॉल्व करो। हमने जेड की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया है पहले ही, 10 है, जेड की जगह क्या लिखेंगे 3 आया था, बहुत सिंपल। और ये रहा हमारा 50, 10 3 जा, भाई बताओ फटाफट, 10 3 जा 30, और ये हमारा आया 50। 30 और 50 कितने हो गए भाई, ये तो कोई भी बता देगा, हमारा 80 आ गया। तो हमने देखा इसमें बहुत इजी वे में हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ सॉल्व करके भी बताया हुआ है कि कैसे कैसे क्या आएगा। देखिए पहले जो वैल्यू गिवन है वो लिखो, फिर सब उसके बाद जेड स्कोर की वैल्यू कैलकुलेट करो। जेड स्कोर की वैल्यू हमारी 3 आ गई, उसको टी स्कोर की वैल्यू में पुट करो। फॉर्मूला में ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है उसका, उसमें पुट कर दो, और हमारी वैल्यू एकदम फटाफट 80 आ गई, जिसको कि मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया। होपफुली आपको ये टी स्कोर समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं मेरे से। So keep watching and keep practicing. Please do like, share and subscribe our channel, and please don't forget to hit the bell icon. Thank you.